तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक हमने इजराइल क्लियर किया था। आज मैं आप लोगों के लिए रसिया लेकर आया हूँ, जो उसी चैप्टर 3 का एक दूसरा टॉपिक है। इजराइल हमने क्लियर किया, आज हम रसिया करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रसिया की खास बात यह है कि यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जैसा कि हमारा भारत 7th पोजीशन पे आता है, रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसके पॉइंट्स आप जरा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यह रूस जो है ना, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है यह, ठीक है। और जब रूस, आज जो रूस जाना जाता है, पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ, USSR, जो शीत युद्ध वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाकर के मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर USSR की बात करें तो वो 15 गणराज्यों को मिलकर के बना था, और उसमें सबसे प्रमुख जो देश था, सबसे प्रमुख जो सदस्य था, वो था आपका रूस। रूस सोवियत संघ का प्रमुख देश था। इसीलिए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? रूस। उत्तराधिकारी यानी कि सारे जो उसके पावर थे सोवियत संघ के, वो ट्रांसफर हो गए किसके पास? रूस के पास। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। यह सोवियत संघ जो था, USSR जो था, उसका सबसे प्रमुख देश था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विघटन के बाद यह उसका उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी शब्द ही अपने आप में काफ़ी है कि सारे अधिकार जो थे वो रूस को चले गए, सोवियत संघ को जो प्राप्त थे। जैसे सुरक्षा परिषद के बारे में अभी आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है, यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन जो है, उसमें एक अंग होता है सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 सदस्यों को अस्थाई सदस्यता प्राप्त है और उनको वीटो पावर, ये शब्द आपने सुना होगा, वीटो पावर। तो सोवियत संघ के पास था पहले वीटो पावर, यानी कि सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य था। लेकिन सोवियत संघ के बाद जो विघटन हो गया, उसके बाद यह वीटो पावर किसको चला गया? रूस के पास। सोवियत संघ के बाद ये चला गया रूस के पास। अगर GDP की बात करें तो दुनिया में रूस की GDP जो है 11वें स्थान पर है। दुनिया में रूस की GDP 11वें स्थान पर है। और रूस के पास खनिज संसाधन, गैस, तेल भंडार, ये सब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी बदौलत रूस काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। अगर हम कहें कि सब शक्तिशाली देशों में, तो अगर हम अमेरिका को जानते हैं शक्तिशाली देशों में, अगर उसको कोई टक्कर बहुत वर्षों से देता आ रहा है सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो वो है रूस। हर एक मामले में अगर सोवियत संघ के विघटन के बाद कोई टक्कर दे रहा है अमेरिका को, तो वो है रसिया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा भारत का रूस के साथ कैसा संबंध है। तो अगर हम भारत रूस संबंध की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी भी अनबन कभी नहीं हुई है, हल्की सी भी अनबन कभी नहीं हुई है। यानी कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे हैं, ठीक है। और भारत और रूस के अगर संबंध की बात करें तो फिर व्यापारिक दृष्टिकोण देखना ही पड़ेगा। तो भारत जो है रूस से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। यानी कि भारत के पास आप बड़े बड़े जो आज पहली बार हमने रसिया को छोड़ के फ्रांस से राफेल का डील किया था। तो भारत रूस से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। दोनों देश जो होते हैं इस मुद्दे पर सहमत होते हैं कि जो भी उनके बीच अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उसको वो आपसी बातचीत के माध्यम से दूर करेंगे। जब भारत को तेल की ज़रूरत होती थी, यानी कि मान लीजिए ईरान ने हमें कच्चा तेल देने से मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में रूस हमेशा भारत की मदद करता है। यानी कि रूस वो है जो युद्ध हो या किसी भी परिस्थिति में भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब बात करें 2001, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2001 में दोनों देशों ने एक समझौता किया था जिसमें 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये खास इसलिए है कि इतिहास है जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम देश की आज़ादी के बाद, हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं थी, तब भारत को हमेशा रूस ने मदद किया, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो चाहे वो अंतरिक्ष कार्यक्रम हो। यानी कि हमारा जो पहला उपग्रह भेजा गया आर्यभट्ट, उसे भेजने में भी रूस ने, हमारी सोवियत संघ ने मदद की थी। इसके अलावा हमने जो परमाणु परीक्षण किए उसमें भी हमारी मदद रूस ने की थी। तो रूस हमेशा से भारत का बहुत अच्छा मित्र बना रहा है। तो आप इन जितने भी पॉइंट्स आज मैंने बताए हैं आप इन सबको राइट डाउन कर लीजिएगा। और फिर इसी प्रकार से अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए ब्रिक्स, वो भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ।